नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए इसी बात के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, शुरू करते हैं। देखते हैं पहली जानकारी को। पहली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष शेरिंग टोब्गे ने संयुक्त रूप से भूटान की राजधानी थिम्पू में एक आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भूटान के जो वहाँ पर समकक्ष थे, है ना, दोनों ने ही एक आधुनिक अस्पताल का वहाँ पर थिम्पू में उद्घाटन किया। ग्याल्सतुएन जैतसून पेमा वांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल भारत और भूटान के बीच मजबूत विकास सहयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है ना। काफ़ी अभी जो उनका भूटान दौरा था वो काफ़ी आवश्यक रहा, और आप लोग अगर उसको देखें तो मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए एक कोई अच्छा सा वीडियो, है ना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित अमूल ब्रांड के पीछे का संगठन जो कि गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ है ना। अमूल के पीछे का मतलब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है, इसने पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने ताज़ा दूध उत्पाद लॉन्च करने के लिए तैयार है। काफ़ी बड़ी बात है। जैसा अमूल भारत में है उसी प्रकार गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ जो है यूएसए में भी अपना ताज़ा दूध फ्रेश मिल्क का उत्पादन करने जा रही है। यह विस्तार ब्रांड के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि इसका लक्ष्य अमेरिका में भारतीय प्रवासी और एशियाई आबादी को पूरा करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में भी काफ़ी भारतीय प्रवासी हैं। उनको कहीं ना कहीं जो दूध है भारत में एक प्रमुख उत्पाद है और वहाँ पर सामना करना पड़ता है कई मुश्किलों का, वो अब धीरे धीरे खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में सक्षम ऐप पेश किया है। हालांकि यह ऐप अभी लॉन्च नहीं किया गया है, परंतु इसको जो है अब और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करना है, जिससे वे अपने घरों से आराम से वोट डाल सके। देखिए, अभी 80 वर्ष थी तो शासन ने उसको 85 वर्ष कर दिया है अधिकतम आयु को, और अब जो है ये आयु है ना, इस आयु और विकलांगों को भी आसानी देने के लिए सक्षम ऐप को पेश कर दिया गया है ना। घर से मतदान डाला जा सकता है या अन्य जो सुविधाएं हैं और जो भी प्रकार की अन्य सुविधाओं को देने के लिए मतदाताओं को चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप पेश किया है। आइए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हिमालय के उत्तराखंड में हुई थी। अपनी ये 50वीं वर्षगांठ मना रहा है चिपको आंदोलन। चिपको नाम हिंदी में अर्थ है गले लगाना, जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाने की प्रथा थी, है ना। 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी जैसा हमने बताया, और अब ये अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण, और आप कह सकते हैं 50 वर्ष पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना बड़ा आंदोलन जो कि अभी भी उसका कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है। कई जो संगठन हैं, कई जो एनजीओज वर्क कर रहे हैं, वो भी इस क्षेत्र में अब कार्य कर रहे हैं और शासन भी इसमें ध्यान दे रही है। कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं एक प्रयास चिपको आंदोलन था सबसे पहला। आइए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है जो, है ना, इसने लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित किया। अदालत ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त अदालत ने पाया कि यह अधिनियम 1956 के विश्व
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए इसे असंवैधानिक घोषित करार दिया गया है। लखनऊ बेंच कहाँ की? इलाहाबाद कोर्ट की। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, फेडरल बैंक ने, दोनों ने ही मिलकर, और फेडरल बैंक ने संपर्क रहित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC इसको लॉन्च किया है। भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाली एक क्रांतिकारी रुपे स्मार्ट कुंजी श्रृंखला फ्लैश पे को पेश किया है। ये जो फ्लैश पे है ये फेडरल बैंक और NPCI दोनों का ही एक संयुक्त पहल है, और ये अभिनव समाधान उपयोगकर्ताओं को मेट्रो स्टेशन और POS टर्मिनलों पर टैप और भुगतान, है ना, संपर्क रहित बोला जाता है, टैप एंड पे, है ना, इसमें करने में सक्षम बनाता है, जिससे बढ़ी हुई सुरक्षा के साथ त्वरित लेन देन सुनिश्चित होता है। काफ़ी ज़रूरी है ये जानकारियाँ। और कहीं ना कहीं यदि आप देखें, बढ़ते समय के साथ में भीम UPI हो या रुपे हो, है ना, NPCI हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। नो डाउट ये एक काफ़ी हर्ज का विषय है। अब हम इंटरनेशनल भी जा पा रहे हैं, प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है, और इसीलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आ भी सकता है ना जी। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।